कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों के हल की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 भाग हैं इस प्रश्न के, चारों में अलग अलग समांतर श्रेणियाँ दी हुई हैं और हर भाग में कितने पदों तक योगफल ज्ञात करना है यह बताया गया है। तो चूँकि चारों भाग एक ही प्रकार से हल किए जाएंगे, तो इसमें से मैं कोई 2 भाग आपको हल करा के दिखा रहा हूँ। जैसे दूसरे भाग की हम बात करते हैं। दूसरे भाग में समांतर श्रेणी है ऋण 37, ऋण 33, ऋण 29। इसके 12 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। अब इसमें प्रथम पद ऋण 37 है और डी पता करने के लिए हम ऋण 33 में से ऋण 37 घटा देते हैं। ऋण 33 ऋण 37, तो आपको मिलता है ऋण 33 धन 37 बराबर 4। अब चूँकि हमें 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम SN प्रथम n पदों के योगफल के लिए जो हमारे पास सूत्र है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम मान रखते हैं 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। S12 बराबर 12/2 2a 2 गुणा ऋण 37 ए का मान रख दिया धन n-1। 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, तो n-1 की जगह हम 11 गुणा टी की जगह 4 रख देते हैं। अब हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, 2 का भाग दे दिया 12 में 6 बार। ब्रैकेट के अंदर 37 दूनी ऋण 74 और यहाँ धन 11 चको 44। अब 6 के बाद गुणा में ऋण 74 और धन 44, आप समझ रहे हैं एक ऋण में है एक धन में है, दोनों आपस में लड़ेंगे तो आपके पास ऋण 30 बचेंगे। 6 का गुणा आसान है, 6 तियाँ 18, 0 का 0 और ये ऋण चिन्ह। तो द्वितीय भाग में हमारे पास 12 पदों तक योगफल आया ऋण 180। अब इसके तृतीय भाग में एक समांतर श्रेणी दशमलव रूप में दी है, जबकि चतुर्थ भाग में समांतर श्रेणी भिन्नात्मक रूप में दी है। लेकिन नियम यही लागू होना है, तो हमें केवल डी का मान ज्ञात करते वक्त और उसके बाद होने वाली कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती ना करें। तो चतुर्थ भाग की बात मैं अब कर रहा हूँ। समांतर श्रेणी हम नोट कर लेते हैं चौथे भाग की। 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों का हमें योग ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास प्रथम पद सबसे पहले हम नोट करेंगे 1/15 है। उसके बाद डी का मान नोट करते हैं। अब इस बार हम इसमें से इसको घटा देते हैं 1/10। कोई भी 2 क्रमागत पदों में से आपने किसी भी पद में से उसके पूर्ववर्ती पद को घटाना है। 1/12, इन दोनों का लॉस 12 और 10 का भाग जाएगा 60 में, तो 10 छक 60 ऋण 12 पंचे 60, तो डी का मान आ गया 1/60। यहीं पर आपने भिन्न की, जहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी है वहाँ पर आपने सावधानी रखनी है। बाकी नियम वही है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अब चूँकि SN का फॉर्मूला SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी,
अब हमने फॉर्मूले में केवल मान रखना है, 11 पदों तक हमें योग चाहिए, तो यानी हमें S11 ज्ञात करना है। तो n की जगह 11/2 2a 2 गुणा 1/15 धन n ऋण 1, 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुणा 1/60। अब हम इसको आसानी से 11/2 बाहर रहने देते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। 2 1 का 2/15 पहले गुणा होगा, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, तो 1 1 का 1/6। अगर आप कैंसिल नहीं करते तब भी एलसीएम 60 ही आना था। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 60, 15 चक्को 60, 15 से 4 बार भाग गया और 4 से 2 को गुणा किया, 4 दूना 8 धन 6.10 1 का 10। तो इस तरीके से हमें मिला 11/2 गुणा 8 में 10 जोड़ के 18/60। अब ये 6 से हम कैंसिल कर पा रहे हैं इसको, 6 तियाँ 18 और 6.60। तो अब चूंकि 3 से 2 और 11 से 10 ऐसा कोई कैंसिलेशन संभव नहीं है, तो हम सीधे गुणा कर देते हैं। 11 तियाँ 33/2.20। तो ये हमारे 11 पदों का योग आया। तो चौथे भाग का हमारा ये उत्तर आया, जबकि दूसरे भाग का हमारा ये आंसर आया था 12 पदों का योग। तो अब प्रथम और तीसरा भाग आप इसके आधार पर स्वयं कोशिश कीजिए और एक फेयर कॉपी में आप जो भी प्रश्न कर रहे हैं उनको क्रमवार तरीके से नोट करते रहिए, जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।